देखिए बच्चों, आज की क्लास कक्षा 10 हिंदी का बच्चों पाठ 3 सवाया हमने इसके कल करा दिए थे 4 नंबर तक। आज 5 और 6 कराएंगे और साथ में इसका जो कवित्त है, मतलब कविता है इसमें, उसको भी हम करा देंगे। ठीक, कवित्त लगा है रसखान सुजान से। बात समझाइए बच्चों। तो देखिए, आज मैं आपको फिर से जो शेष दो रह गए थे इसकी व्याख्या कराऊँ। इसके बाद आगे इसी में एक कवित्त है, उसकी भी व्याख्या करा दूँगी। तो देखिए बच्चों, कह रहे हैं कि कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निषिधो से रहे संग साथ लगी, या सौतीन तापन क्यों सही है। बात समझा रही है। जिने मोह लियो मन मोहन को, रस कान सदा हमको दई है, मेरी आऊं सब सखी भागी चले, अभी तो ब्रज में बांसुरी रहे। तो देखिए, इसका संदर्भ हमने संदर्भ बताए थे, फिर बता देंगे बच्चों। इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ हम लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, क्या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के ठीक सवैया शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। इसके कवि रसखान जी हैं। ठीक, कवि का नाम और जो इसका पाठ है इसको मोटे पेन से क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक बच्चों, बात समझाइए। अब देखिए इसका प्रसंग क्या होगा। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से ये कह रही है कि मतलब सखी उस बंसी के बारे में, अर्थात उस बंस मतलब सखी उस बंसी को अपनी सौतन मान रही है। क्या माने? प्रसंग हो जाएगा इसका कि रसखान जी प्रस्तुत पंक्तियों में बता रहे हैं कि गोपियां उस बंसी को सौतन मान रही हैं और वो बंसी भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया। इसी का वर्णन कर रहे हैं। ठीक, रसखान जी बात समझा रही है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी बच्चों? व्याख्या होगी, देखिए, कान माने होता है भगवान श्री, भय माने भय, बस बांसुरी की, भय माने हो गए। ठीक, बात समझ रहे? बस माने बसी को या बस में, बांसुरी माने बांसुरी की। अब माने अब कौन सखी, कि कौन सखी हमको चाहिए। और क्या कह रहे सखी में, सखी कौन माने कौन हमको मतलब प्रेम करेगा, अर्थात चाहने वाला को कौन है। ठीक, निषिधौस रहे मतलब दिन रात। ठीक, वो तो बंसी को अपने साथ लगाए रखते हैं, अपने ओठों से अपने साथ रखते हैं। या तो सौतिन तापन क्यों सहे, ये जो सौतन है बंसी, इसके संताप को कौन सहे, हम क्यों सहेंगी। बात समझा रही, हम क्यों सहेंगी। ठीक, जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बंसी ने ठीक उस मोहन अर्थात श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया। ठीक ठीक, रसखान सदा हमको दई। और क्या कह रहे हैं कि और ये बंसी जो है ठीक सदा मतलब सदा हमेशा के लिए हम हमारे अंदर क्या जलन प्रकट कर रही है, क्या हमको जला रही है। सदा सदा के लिए ये बंसी हमें क्या करे, जलन, जो बंसी हमारी सौतन है ये हमें ईर्ष्या के रूप में ईर्ष्या से जला रही है। ठीक, मिली आओ सब सखी, तो मतलब मिल माने मिल करके, आओ हम आओ। ठीक, सभी माने सभी सखी, हे सखी आइए हम सब मिल करके क्या भाग चले, मतलब क्या इस ब्रज को क्या करेंगे, छोड़कर चले जाएंगे। बात समझ आ रही है। ठीक, छोड़कर चले जाएंगे। अब तो ब्रज में बांसुरी रहेगी, अब तो ये मेरी सौतन अर्थात बांसुरी रहेगी, क्योंकि ये बांसुरी उनको अपने बस में कर लिया। ठीक बच्चों, एक बार मैं फिर से इसका अर्थ बता दे रहा हूँ। देखिए, कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है क्या कि भगवान कि अब ये तो मोहन ठीक ये इस बंसी के हो गए हैं। ठीक,
बंसी के हो गए हैं, ठीक। और हमें अब कोई प्रेम करने वाला अर्थात मुझे अब कोई चाहने वाला नहीं है, ठीक। निस दो, ये निस दिन मतलब दिन रात, क्या दिन रात तो इस बंसी को अपने पास रखते हैं और इसी से ये प्रेम करते हैं, ठीक। या सौतिन तापन सो, और ये जो बंसी मेरी सौतन है, ठीक, इसके संताप को मैं नहीं सहूंगी, मैं क्यों सहूंगी, ठीक ठीक। जिनमोय, और जिसने इस भगवान मतलब जिसने इस कृष्ण को, मोहन को अपने बस में कर रखा, ठीक है, बात समझा रही। रस खान सदा, और क्या इस मैं इस कृष्ण से प्रेम करती हूँ, ठीक। सदा इस बंसी के ईर्षा से मैं जलती रहूंगी, ठीक, या ये बंसी मुझको हमेशा जलाती रहेगी, ठीक। मिल हे सखी आओ हम सब मिल करके इस ब्रज को, ठीक, अर्थात गोकुल को छोड़ करके हम सब दूर चले जाएंगे, यहाँ पर नहीं रहेंगे। अब ये बंसी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब हमसे प्रेम नहीं करते हैं, वे तो अब इस बंसी से ही प्रेम कर रहे हैं, ठीक। इसकी हो गई ये व्याख्या, ठीक बच्चों। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य, क्या काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में क्या होता है बच्चों, एक नंबर में डाल देंगे क्या कि देखिए जो सखियां मतलब सखी, ठीक, उस बंसी को अपनी सौतन मान रही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस बंसी को अपने पास रखते हैं इसलिए, ठीक। इसी का वर्णन है, ठीक बच्चों, समझाइए। अब देखिए 2 नंबर में हम क्या लिख देंगे, भाषा, क्या लिख देंगे, भाषा। भाषा कौन सी इनकी, ब्रज, ठीक है बच्चों, ब्रज भाषा। 3 नंबर का है रस, नहीं छंद, क्या छंद कौन सा बच्चों, छंद है क्या सवैया, क्या सवैया। 4 नंबर में क्या डाल देंगे, रस। रस बच्चों यहाँ पर क्या श्रृंगार रस, क्या श्रृंगार रस, ठीक। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में डाल देंगे अलंकार। अलंकार डाल देंगे, ठीक। अलंकार क्या हो जाएगा बच्चों, अनुप्रास, ठीक, अनुप्रास अलंकार, ठीक। अब 6 नंबर में क्या डाल देंगे, शैली। शैली है मुक्तक, क्या है बच्चों, शैली है मुक्तक। कौन सी शैली है इनकी, मुक्तक। अब देखिए गुण, गुण कौन सा हो जाएगा बच्चों, गुण हो जाएगा माधुर, श्रृंगार रस है, ठीक। बात समझा रही है। 8 नंबर में डाल देंगे क्या, शब्द शक्ति, क्या हो जाएगी, व्यंजना व लक्षणा, ठीक बच्चों। ये आपको समझाया होगा 1 नंबर का, इस वाले का 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। 1 नंबर का हमने बता दिया, इसकी व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य, ठीक बच्चों। अब देखिए दूसरे वाले की भी हमने व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य बता दे रहे हैं। तो देखिए मोरे पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पीतम्बर लकुटी, बन गोधन ग्वारन संगे फिरूंगी, भावे तो ओई मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली धर की अधेरा न धरी अधेरा न धरूंगी, ठीक बच्चों। तो देखिए इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी बता रहे हैं कि सखियां जो उस बंसी से ईर्ष्या कर रही हैं, ठीक, और उस बंसी को अपने ओंठों से न लगाने, अपने ओंठों में न रखने का बता रही हैं, वर्णन कर रही हैं, ठीक। बात समझा रहे बच्चों, इसका ही हो जाएगा प्रसंग, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या लिखेंगे, तो देखिए व्याख्या में क्या, मोर मीन्स होता है मोर, पख माने तो पंख का, ठीक, सिर माने तो सिर के ऊपर, ठीक, ऊपर रखेंगे मतलब मोर का बना मुकुट, ठीक, सिर पर,
गुंज अर्थात गुंज की माला, गरे माने तो गरे में, फेरूंगी अर्थात पहनूंगी, बात समझ आ रहे। और पीताम्बर, मैं पीले रंग के वस्त्र को धारण करके, लपटी, ठीक, लपटी माने होती है क्या, लाठी, वन, गोधन, मतलब वन माने वन में, गोधन माने तो गाय को चराने जाऊंगी, ठीक, चराने जाऊंगी, संग माने संग, साथ में फिरूंगी, मतलब फिरूंगी अर्थात भ्रमण करूंगी, घूमूंगी, ये कह सकते हैं। भवतो वही मेरो रस खान, इसका अर्थ क्या होता है कि क्या, कि मेरे कृष्ण को जो प्रिय हो, ये हो जाएगा। सो माने वह तेरे कैसर स्वान करूंगी, ठीक, और मैं क्या करूंगी, तुम्हारे सभी के कहने पर उनका स्वान करूंगी, ठीक। या मुरलीधर, मतलब या मुरलीधर की, इस कृष्ण की मैं इस मुरली अर्थात बंसी को अपने ओंठों में नहीं रखूंगी और ना कभी इसको धरूंगी। ये व्याख्या एक बार और सुन लीजिए इसकी, देखिए। और सखियां क्या, एक सखी दूसरे सखी से कह रही कि हे सखी, ठीक, अब मैं उसी सांवले कृष्ण का क्या रूप धारण करूंगी, क्या करूंगी, अपने सर पर मैं मोर के पंखों का मुकुट धारण करूंगी और अपने गले में गुंज की हार पहनूंगी, ठीक, और पीले रंग के वस्त्रों को पहन करके, ठीक, लाठी लेकर गाय को चराने के लिए, ठीक, गाय को चराने के लिए क्या, ग्वाल वालों के साथ जाऊंगी और उन्हीं के साथ वहीं पर फिरूंगी, ठीक, और मेरे कृष्ण को जो प्रिय हो मैं वही रूप धारण करूंगी, ठीक। और कहती हे सखी आओ, ठीक है, अब हम उसी का स्वांग करेंगे, मतलब उन्हीं का श्रृंगार करेंगी, ठीक। और इस मुरलीधर की, मैं इस कृष्ण की इस मुरली को अर्थात सौतन को अपने ओंठों से कभी नहीं लगाऊंगी, ठीक, ओंठों पे नहीं धरूंगी, ना इसको कभी लगाऊंगी, और ठीक, बात समझे। इसी के इसमें वो किया था, इसकी व्याख्या हो गई। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए, तो काव्य सौंदर्य भी इसी का यही हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में एक नंबर डाल देंगे क्या बच्चों, कि देखिए कि सखियां है जो भगवान श्री कृष्ण का क्या रूप धारण, मतलब वेद, मतलब उनका रूप धारण करके, ठीक, मतलब भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण सखियां कर रही हैं, उन्हीं का श्रृंगार कर रही हैं, इसी का वर्णन हो रहा है इसमें। तो इसी का वर्णन एक में लिख देंगे, ठीक, क्या लिख देंगे, एक में लिखेंगे क्या, कि सभी, मतलब कि एक सखी भगवान श्री कृष्ण के रूप को धारण कर रही हैं, ठीक, बात समझ जाएगी। भाषा हो जाएगी व्रत, छंद हो जाएगा सवैया, ठीक, रस हो जाएगा श्रृंगार, ठीक, श्रृंगार या वियोग, क्या हो जाएगा, वियोग, भाई श्रृंगार से है तो वियोग भी हो जाएगा। अलंकार अनुप्रास, और कौन सा है, अलंकार अनुप्रास, ठीक। और इसके बाद में शैली मुक्तक, गुण माधुर हो जाएगा, शब्द शक्ति जैमिना हुआ दक्षिण, ठीक बच्चों, आपको ये समझाया होगा, ठीक बच्चों, धन्यवाद दोस्तों। देखिए बच्चों, अभी हमने इसके पहले इसके सवैया की व्याख्या बताई थी और काव्य सौंदर्य। अब देखिए मैं इसके कवित्व की व्याख्या बताऊंगा, ठीक, काव्य सौंदर्य बताऊंगा, प्रसंग बताऊंगा, सौंदर्य बताऊंगा, सब चीजें इसकी बताऊंगा, ठीक। तो देखिए इसका भी एक संदर्भ होगा, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, हिंदी काव्य के सवैया शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है, इसके कवि रसखान जी हैं। ये हो जाएगा इसका संदर्भ। प्रसंग क्या बनेगा, प्रसंग ये बनेगा कि जब भगवान श्री कृष्ण शाम के समय गायों को, मतलब वन से चराकर ला रहे हैं, ठीक, तो उनके मस्तक पर जो गायों की खुरों की धूल थी उनके मस्तक पर लग जाती है, तो उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है, ठीक बच्चों, इसका हो गया ये प्रसंग। अब इसकी हम व्याख्या बताएंगे, ठीक। गोरज बिराजे भाले लही मन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदुबानी री, तैसी ध्वनि बांसुरी की, मधुर मधुर जैसी।
बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, कदम्ब विटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीते पट फैरानी री, रस बरसावई तन तपन बुझावे नैन, प्राणी सिझावे वा आवे रसिकान री। तो देखिए बच्चों, अब इसका देखिए हम बता रहे हैं आपको व्याख्या इसकी, ठीक। तो व्याख्या हम क्या लिखेंगे कि कवि रसखान जी कहते हैं कि क्या कहते हैं कि जब मतलब शाम के समय, ठीक, भगवान श्री कृष्ण अपने गायों को चरा कर वन से ले जा रहे हैं, तो उन गायों के पैरों से उड़ी हुई धूल उनके मस्तक पर और उनके गले में पड़ी हुई बैजंती माल अत्यंत क्या हो रही है, सुशोभित हो रही है, ठीक। और क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण और सारे ग्वाल बाल, ठीक ठीक, सारे आगे गैया, आगे मतलब गैया जा रही हैं, पीछे क्या है भगवान श्री कृष्ण और उनके सभी ग्वाल बाल, ठीक। वो क्या करते हैं मधुर वाणी में क्या करते हैं गीत गा रही हैं। कौन कह रहे हैं, सखियाँ कह रही हैं, ठीक, सखी कह रही है, सखियाँ कह रही हैं कि जब वो, ठीक, आगे गैया होती हैं और पीछे भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल, ठीक, जब मधुर वाणी में गीत गा रहे हैं, ठीक, ना समझाई, तो ऐसी धुनी बांसुरी, मतलब जैसी उनकी मधुर धुन बांसुरी की है, ठीक ठीक, बात समझाई, वैसे ही उनकी गाते समय उन लोगों की है, मतलब कृष्ण और सखा लोगों की। बात समझा के बंक मतलब टेढ़ी मेढ़ी, चितवन में देख करके, मतलब टेढ़ी मेढ़ी ये सब देख करके, मतलब तिरछे नज़ारों से देख करके मंद मन मुस्कान रही, और सखियाँ क्या करती हैं धीरे 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 मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, ठीक। और भी क्या कहती हैं कदम विटप के निकट तटनी, और क्या कहती हैं कि जब भगवान श्री, जब वे क्या कदम वृक्ष, क्या कदम वृक्ष के यमुना नदी के किनारे पर जब वो क्या करते हैं, मतलब उन वो, ठीक, जाते हैं, तो उनके जो कपड़े पीले वस्त्र के, क्या पीले वस्त्र के कपड़े क्या फहरा रहे हैं, ठीक, यमुना नदी के किनारे, ठीक, कदम के वृक्ष पर उनके पीले रंग के वस्त्र क्या मतलब फैले हुए हैं, लहरा रहे हैं, फैले हुए मतलब फहरा रहे हैं, ठीक, दिखाई दे रहे हैं। तो सखी कह रहे हैं आओ सखी हम चलें अटारी में चढ़कर उनको देखें, देखती हैं, ठीक। और क्या करते हैं रस बरसावें तन, और वो क्या प्रेम, मतलब प्रेम को बरसा रही हैं, तब ठीक प्रेम की वर्षा कर रही हैं, जिससे उनके शरीर की गर्मी और उनके नेत्र की प्यास क्या हो रही है बुझ रही है, मतलब प्रेम की प्यास बुझ रही है या बुझ जाती, ठीक। प्राण रिझावे वह आवे रसखान री, और वो इतना प्यारा और प्रेम में रिझाने वाला, आओ हम उसके प्रेम में रिझ जाएं, ठीक। बात समझ आई, इसकी ये हो गई व्याख्या बच्चों। अब देखिए इसका काव्य सौंदर्य क्या हो जाएगा, काव्य सौंदर्य क्या बच्चों, काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में एक नंबर में डाल देंगे बच्चों, क्या एक नंबर में हम ये डालेंगे, क्या बच्चों डालेंगे कि देखिए जो सखियां हैं, ठीक, सखियां कदम सखियां मतलब उनके क्या उनके मस्तिष्क पर धूल लगी होती है तो अत्यंत शोभायमान हो रही है, ये सखियां कह रही हैं, मतलब बता रही हैं, ठीक। इसी का वर्णन है, एक नंबर में डाल देंगे कि मतलब जब उनके मस्तिष्क पर जो धूल लगी है और उनके शरीर मतलब उनके गले में बैजंती माल पड़ी वो अत्यंत सुशोभित हो रही है, ठीक, यही बता रही हैं सखियां, तब ये इसी का वर्णन कर रहे हैं, ठीक। तो बात समझ आ रही है। या तुम दूसरा मतलब एक और नंबर बना सकते हैं, इसका बना देंगे क्या कि मतलब सखियां क्या करती हैं, वो क्या सखियां अपने प्रेम की वर्षा करके उनके शरीर की गर्मी को शांत कर रही हैं और उनके नेत्र में प्रेम भर रही हैं, ठीक। ये भी हम लिख सकते हैं, चाहो तो इसको लिख दो एक नंबर, चाहो तो उसको लिख दो, जो आपको है, ठीक। अब देखिए 2 नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नंबर में हो जाएगी भाषा, क्या हो जाएगी बच्चों 2 नंबर में भाषा डालेंगे, किस प्रकार से डालेंगे, भाषा इनकी क्या है ब्रज भाषा इनकी इसमें दी है। फिर 3 नंबर बच्चों क्या आ जाएगा शैली, ठीक, शैली में क्या डाल देंगे बच्चों, शैली है मुक्तक व चित्रात्मक, क्या मुक्तक
व चित्रात्मक, चित्रात्मक। ठीक है बच्चों, बस समझे। अब इसके बाद में क्या होगा बच्चों, छंद। छंद कौन सा है 4 नंबर में? छंद है सवैया, क्या नहीं सवैया नहीं बच्चों, कवित्त, सॉरी क्या कवित्त। कवित्त का मतलब होता है कविता, एक कविता है। ठीक बच्चों, ठीक। अब 5 नंबर में क्या बच्चों, रस। तो रस बच्चों यहाँ पर कौन सा होगा, श्रृंगार रस, आप तो जानते हो। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखिए 6 नंबर में क्या, 6 नंबर में क्या होगा बच्चों, अलंकार। क्या बच्चों, अलंकार। क्या अलंकार कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखिए अलंकार में हम क्या लिख देंगे बच्चों, अलंकार में क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपमा अलंकार। क्या उपमा अलंकार होगी, और क्या होगी, अनुप्रास श्लेष अलंकार। क्या हमारे यहाँ पर रसखान में कौन सा है, श्लेष अलंकार है। और देखिए बच्चों उपमा अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार, तो हम क्या डाल देंगे, अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश भी है मधुर मधुर में। ठीक बच्चों, क्या पुनरुक्त प्रकाश, अनुप्रास व पुनरुक्त प्रकाश। ठीक, और श्लेष क्या है, मान रही है। ठीक, श्लेष, ये अलंकार हो गया। अब इसके बाद क्या बच्चों, गुण। 7 नंबर में क्या, गुण। गुण में क्या डालेंगे बच्चों, जब श्रृंगार रस है तो ऑटोमेटिक कौन सा हो जाएगा, माधुर्य। क्या बच्चों, माधुर्य। 8 नंबर में क्या हो जाएगा बच्चों, शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में क्या हो जाएगी बच्चों, शब्द शक्ति में हो जाएगी बच्चों क्या, व्यंजना व लक्षण। लक्षण। ठीक बच्चों, ये बच्चों इसका काव्य सौंदर्य हो गया। आपको बच्चों ये जो हमने कवित्त की संदर्भ एवं प्रसंग का व्याख्या और इसका जो काव्य सौंदर्य बताया, आपको बच्चों बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको ना आया हो तो एक बार मेरे यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर पुनः कमेंट करिएगा, तो आपको मैं इसका वीडियो भी भेज दूंगा। और हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर देखोगे तो इसके पहले की भी व्याख्या मिल जाएंगी पदों की। ठीक बच्चों, बात समझा रही है। धन्यवाद बच्चों।